On the 50th anniversary of the emergency, Union Minister and BJP National President JP Nadda issued a sharp critique of the Congress party, drawing parallels between the past and present. Today, 50 years ago, the then Prime Minister of Congress, Indira Gandhi, had declared emergency, which was not a political event but a direct attack on democracy. He said Nadda asserted that even after 50 years, the Congress still operates with the same mindset as in 1975, implying that its intentions and approach remain unchanged. भारत विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। देश में कुछ ऐसी घटनाएं भी घटी हैं जहां संविधान की मूल आत्मा के साथ छेड़छाड़ करने का एक कुत्सित प्रयास किया गया है। देश उसे लोकतंत्र में एक काला अध्याय के रूप में देखता है। आज ही के दिन कांग्रेस की उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा 50 साल पहले की थी, जो केवल एक राजनीतिक घटना नहीं थी बल्कि लोकतंत्र पर सीधा हमला था, एक कुठाराघात था। 25 जून 1975 की आधी रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति का बहाना बनाकर भारत पर आपातकाल थोप दिया था और देश के संविधान की हत्या कर दी थी। 50 वर्ष बाद भी कांग्रेस उसी मानसिकता के साथ जी रही है। उसकी नीयत आज भी वैसी ही तानाशाही वाली है। 1975 में हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी ठहराया था और उन्हें 6 वर्षों के लिए किसी भी निर्वाचित पद पर रहने से अयोग्य करार दिया था। रातों रात प्रेस की बिजली काटी गई, सारे विपक्ष को जेल में डाल दिया गया, झोंक दिया गया, प्रेस की आजादी छीन ली गई। अनुच्छेद 352 आर्टिकल 352 का दुरुपयोग कर लोकतंत्र को रौंदा गया। संसद और न्यायपालिका को अपंग बना दिया गया और 26 जून की सुबह देश पर कांग्रेस की तानाशाही सरकार